एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसका नाम मोहन था। वह बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था। उसी गांव में एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया जा रहा था और उसमें गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जानी थी। गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए गांव वालों ने मोहन से पूछा, अरे मोहन, क्या तुम हमारे गांव के मंदिर के लिए मूर्ति बना सकते हो? मोहन ने मूर्ति बनाने के लिए गांव वालों से हाँ कर दी। मोहन को मूर्ति बनाने के लिए पत्थरों की आवश्यकता थी, तो वह जंगल की ओर गया। उसने जंगल में इधर उधर तलाश की। तभी उसे एक पत्थर दिखाई दिया जो उसे मूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त लगा। उसने वह पत्थर उठाया और अपनी गाड़ी में रख लिया। कुछ दूर जाने पर उसे एक और पत्थर दिखाई दिया। उसने उसे भी उठाकर अपनी गाड़ी में रख लिया और वह पत्थरों को उठाकर अपने गांव की ओर चला आया और उन्हें घर ले आया। जब वह मूर्ति बनाने के लिए पत्थर पर चोट मारने लगा तो पत्थर ने कहा, रुको रुको, कृपा करके रुको। मूर्तिकार ने इधर उधर देखा पर उसे समझ नहीं आया कि यह आवाज कहां से आ रही थी। रुको रुको, कृपा करके मुझ पर ये हथौड़ा मत चलाओ। मुझे हथौड़े की मार से बहुत डर लगता है। अगर तुम मुझ पर हथौड़ा चलाओगे तो मैं टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। कृपा करके मुझे छोड़ दो और किसी और पत्थर से मूर्ति बना लो। मूर्तिकार को उस पत्थर पर दया आ गई और उसने उस पत्थर को छोड़ दिया। मूर्तिकार ने दूसरा पत्थर उठाया। ये पत्थर बढ़िया लग रहा है, इससे मूर्ति बनाता हूँ। ये सोचकर वह पत्थर पर जोर जोर से चोट करना शुरू कर देता है, पर इस बार पत्थर से कोई आवाज भी नहीं आई और कुछ ही देर में मूर्ति बनकर तैयार हो गई। कुछ दिनों के बाद मंदिर में मूर्ति की स्थापना का दिन आया। कुछ गांव वाले मोहन के पास आए और उससे कहा, अरे भैया मोहन, क्या तुमने मूर्ति बना दी है मंदिर में स्थापना के लिए? हाँ, वह तो मैंने 2 दिन पहले ही बना दी थी। मैं तो आप लोगों का इंतजार कर रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है। मोहन, अब चलो हम ये मूर्ति उठाकर मंदिर में स्थापना के लिए ले चलते हैं। चलो चलो। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई रुको, मूर्ति के आगे एक पत्थर को भी तो रखना पड़ेगा जिस पर सभी लोग नारियल फोड़ सकें। उस व्यक्ति ने इधर उधर देखा ताकि उसे कोई पत्थर मिल सके। तभी उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी जिसे मूर्तिकार ने छोड़ दिया था। वह व्यक्ति पत्थर को उठाकर कहने लगा, ये पत्थर बढ़िया लग रहा है और मजबूत भी। जब लोग इस पर नारियल फोड़ेंगे तो झट से नारियल फूट जाएगा। अब सभी गांव वाले मूर्ति और पत्थर को लेकर गांव की तरफ चल पड़े। तभी पत्थर में से जोर जोर से आवाज आई, रुको रुको, मूर्ख लोगों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हे भगवान, मुझे बचाओ, मुझे कहीं नहीं जाना है। मुझे तो कठिन परिस्थितियों से डर लगता है, मैं इनका कभी सामना नहीं कर सकता। हे भगवान, मुझे बचाओ, आज तो मैं मर ही जाऊंगा। हे भगवान, मुझे बचाओ। रास्ते भर वह पत्थर जोर जोर से चिल्लाता रहा। तभी सभी गांव वाले मंदिर पहुंच गए और मूर्ति की स्थापना कर दी और उस पत्थर को उस मूर्ति के आगे रख दिया।
सभी गांव वालों ने मूर्ति की पूजा करना आरंभ कर दिया। मूर्ति बना हुआ पत्थर बहुत खुश हुआ। लोगों ने उसे दूध से स्नान करवाया, उस पर फूल चढ़ाए, उस पर चंदन का लेप भी लगाया। ये सब देखकर उस पत्थर ने मूर्ति बने हुए पत्थर से कहा, अरे भाई, तुम्हारे मजे हैं। लोग तुम्हें दूध से स्नान करवा रहे हैं, तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर फूलों की बारिश कर रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी तो बढ़िया है। तभी अचानक एक व्यक्ति उस पत्थर पर जोर से नारियल फोड़ता है। अरे मर गया, हाय, मैं तो मर गया, मेरी कमर टूट गई। हे भगवान बचाओ। अरे मूर्ख व्यक्ति, मेरे ऊपर नारियल फोड़ रहा है। अगर नारियल फोड़ने का इतना ही शौक है तो अपने सर से क्यों नहीं फोड़ लेता। तभी दूसरे व्यक्ति ने भी उस पत्थर पर नारियल फोड़ा। हे भगवान, मुझे कहाँ फंसा दिया है। मैं तो जंगल में आराम कर रहा था, ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। मैं तो मर गया। सारे मूर्ख व्यक्ति मेरे ऊपर बार बार नारियल फोड़कर मुझे मार डालेंगे। ये सब देखकर मूर्ति बना पत्थर जोर जोर से हंसने लगा। तुम तो बहुत खुश हो गए। तुम्हारी सेवा जो हो रही है, तुम्हें तो मिठाइयाँ खाने को मिल रही हैं, और यहाँ मेरी कमर की हालत बिगड़ गई है, बहुत दर्द हो रहा है। ये सब इंसानों के कारण हो रहा है। तभी मूर्ति बना हुआ पत्थर दूसरे पत्थर से बोलता है, दोस्त, तुमने भी अगर उस दिन पहला प्रहार सह लिया होता तो आज तुम्हारी जगह मेरी जगह होती और लोग तुम्हारी पूजा करते, तुम्हें भी दूध से स्नान करवाते, तुम्हारी भी पूजा करते। लेकिन तुम बहुत डर गए और तुमने आसान रास्ता चुना, और आज तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम किसी तरह की परिस्थितियों से डर के अपना रास्ता चुनते हैं। उस समय तो हमें आराम मिलता है, लेकिन आगे का रास्ता ज़्यादा कठिन होता है। ये बात सुनकर उस पत्थर को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह मूर्ति बने पत्थर से बोला, मुझसे गलती हो गई। मैं समझ चुका हूँ। जो लोग मुश्किल परिस्थितियों में नहीं डरते, लोग उनका सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं।